मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है दोस्तों 5 जुलाई और 5 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस बायोलॉजिकल पार्क को लोयन ब्रीडिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है जिसे लोयन ब्रीडिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बनने जा रहा है लोयन सफारी, जहां पर न केवल पर्यटकों के मनोरंजन के लिए लोयन सफारी बनाई जा रही है बल्कि इसे भविष्य में लोयन के ब्रीडिंग सेंटर के रूप में भी विकसित किए जाने की योजना है। यहां ब्रीडिंग की शुरुआत जूनागढ़ गुजरात से आने वाले नर और मादा लोयन के पहले जोड़े से होगी। इसके बाद यहां अन्य जगह से आने वाले लोयन की भी इनकी आबादी को बढ़ाया जाएगा। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जंतुआलय विकास ट्रस्ट की ओर से 20 हेक्टेयर क्षेत्र में लोयन सफारी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस पर ट्रस्ट की ओर से 345 लाख रुपए है वो तकरीबन लागत आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, देश भर में चलाए जा रहे एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के संचालन में राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल रहा है। तो पूरे देश में राजस्थान का झुंझुनू जिला है वो इस अभियान में अव्वल है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बाल नशा मुक्ति के लिए झुंझुनू जिले को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार। जहाँ दोस्तों नाबालिग बच्चों को नशीली दवाओं के सेवन से बचाने हेतु देश भर में चलाए जा रहे एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के सफल संचालन में झुंझुनू जिला है वो अव्वल रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा झुंझुनू जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। तो बाल नशा मुक्ति के लिए झुंझुनू को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। झुंझुनू के वर्तमान में जिला कलेक्टर है चिन्मयी गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस एस चंद्रशेखर का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला हो गया है। ये किस हाईकोर्ट के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश रह चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं जस्टिस जो श्री चंद्रशेखर, जो आपको बता दें कि ये झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान हाईकोर्ट को एक और न्यायाधीश है वो मिले हैं। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर का राजस्थान उच्च न्यायालय में तबादला हो गया है। जस्टिस एस चंद्रशेखर के तबादले के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 33 हो जाएगी। जस्टिस एस चंद्रशेखर 17 जनवरी 2013 को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 29 दिसंबर 2023 से ये राजस्थान हाईकोर्ट में इनका तबादला हुआ है, जबकि ये झारखंड हाईकोर्ट से ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में 29 दिसंबर 2023 से कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार सरकारी कॉलेज के स्तर पर बैचलर ऑफ प्लानिंग यानी बी प्लान का जो नया पाठ्यक्रम है, नया ग्रेजुएशन का कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो कहाँ पर इसकी शुरुआत की जा रही है। तो एमपीएम विश्वविद्यालय जोधपुर में यह शुरू होगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में पहली बार सरकारी कॉलेज स्तर पर बैचलर ऑफ प्लानिंग यानी बी प्लान का पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। जोधपुर के एमबीएम विश्वविद्यालय को इसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता दी गई है। विश्वविद्यालय इसी शैक्षणिक सत्र से 60 सीटों के लिए बी प्लानिंग पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेगा। जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है, विश्व स्तर पर तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है, कुशल योजनाकारों की मांग बढ़ रही है। बी प्लानिंग जो स्नातक का बेहतर भविष्य के लिए शहरों और कस्बों को आकार दे सकेंगे और अधिक स्मार्ट सिटी विकसित हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाटू श्याम जी से लेकर महाकाल और चित्तौड़गढ़ से इंदौर के बीच धार्मिक पुरातात्विक कॉरिडोर पर सहमति किस राज्य के बीच बनी है।
जी हाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ये सहमति बनी है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर धार्मिक पुरातात्विक कॉरिडोर पर सहमति प्रदान की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान भी बनाएगा श्री कृष्ण लीला मार्ग, जहाँ खाटू श्याम जी मंदिर से लेकर महाकाल तक और चित्तौड़गढ़ से इंदौर के बीच ये धार्मिक पुरातात्विक कॉरिडोर पर सहमति प्रदान की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के भगवान श्री कृष्ण पाथे को राजस्थान से उत्तर प्रदेश के मथुरा तक विस्तार मिलेगा। मध्य प्रदेश पहले ही इस योजना पर काम कर रहा है और राजस्थान में भी प्रसिद्ध दरबार खाटू श्याम जी से लेकर मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन तक धार्मिक सर्किट है वो बनकर तैयार होगा। इस तरह का दूसरा सर्किट इंदौर से चित्तौड़गढ़ को जोड़ेगा और दोनों राज्यों के बीच वाइल्ड लाइफ, धार्मिक पर्यटन, उद्योग, चिकित्सा, खनिज संसाधन और उपयोग जैसे क्षेत्रों में भी मिलकर काम किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में किस विभाग के मंत्री रहे किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है? तो जो आप तस्वीर में देख रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, ये कृषि मंत्री रह चुके हैं। कृषि विभाग का दायित्व इनके पास था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव के समय किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि अगर पूर्वी राजस्थान की 7 सीटों में बीजेपी एक भी सीट हारती है तो वे इस्तीफा दे देंगे। तो इस पर लगातार विवाद भी हो रखा था। तो दौसा सीट पर बीजेपी अब वो हार गई थी। इन 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें हार गई, जिसमें दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर और भरतपुर सीट शामिल है। तो इसी के चलते जो ये पहले का कमिटमेंट किया हुआ था कि इस्तीफा दे देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता कृषि मंत्री भी हैं किरोड़ी लाल मीणा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा से पहले सांसद थे। बाद में राजस्थान विधानसभा चुनाव में 2023 में ये सवाईमाधोपुर से चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। किरोड़ी लाल मीणा 2 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये पहले भी 5 बार विधायक पर काम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगामी कितने वर्षों का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है? तो प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगामी 10 वर्षों के लिए एक्शन प्लान है वो तैयार किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उप मुख्यमंत्री और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, यहाँ उप मुख्यमंत्री भी है प्रेमचंद बैरवा और सड़क सुरक्षा मंत्री भी है, उनके मुताबिक प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगामी 10 वर्षों का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। आमजन को इस प्लान के तहत सड़क सुरक्षा के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसका लक्ष्य प्रदेश में साल 2030 तक सड़क हादसों में लगभग 50% की कमी लाना रखा गया है। इसका लक्ष्य है। राजस्थान सड़क सुरक्षा नीति एवं कार्य योजना तैयार की जा रही है। जी हाँ, इसका क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण 2025 से 27, द्वितीय चरण 2027 से 30 और तृतीय चरण है वो 2030 से 2033 के मध्य आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 12 जिला प्रशासन के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाने तथा समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसके लिए समन्वय संगम पोर्टल की शुरुआत है वो की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 12 जिला प्रशासन के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय को और बेहतर बनाने और समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से समन्वय संगम विभागीय सहयोग पोर्टल शुरू किया गया है। यहाँ जिला कलेक्टर 12 के रोहिताज सिंह तोमर के मुताबिक इसका शुभारंभ पोर्टल का करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना है और कागजी कार्यवाही में लगने वाले समय को कम करना है। तो ये भी महत्वपूर्ण पहल है 12 में। इस पोर्टल के माध्यम से जो 12 जिले के विभिन्न विभागों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा और उनकी जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के गुवाहाटी में आयोजित 9वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में जयपुर के लोकेश बागड़ा ने पेंचक सिलाट में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं लोकेश बागड़ा, और इनका संबंध है वो जयपुर से और इन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो असम पुलिस के द्वारा
जो असम के गुवाहाटी में 9वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इस प्रतियोगिता में जयपुर के लोकेश बागड़ा ने पेंचक सिलाट इंडोनेशियन मार्शल आर्ट में रजत पदक हासिल किया है। लोकेश बागड़ा वर्तमान में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। तो इनका संबंध है वो राजस्थान के जयपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? जी हाँ दोस्तों, रुद्रम 1 जो मिसाइल है वो हवा से सतह में वार करने वाली मारक मिसाइल है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया था। ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे जो भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया गया है। ये वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ एकीकृत है, जो लॉन्च प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर BN गंगाधर को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BN गंगाधर को नियुक्त किया है। नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि तक के लिए की गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय है, जो चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा पेशेवरों, संस्थानों और अनुसंधान को नियंत्रित करता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसकी स्थापना है वो 25 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना की गई थी, जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी कब प्रदान की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, राजस्थान में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी कब प्रदान की गई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।